से आई हैं और कब से हैं आप लोग यहाँ? हम जलंधर से आए हैं, परसों से आए हैं जहाँ पर। क्या शुभ नाम है आपका? गुरप्रीत। तो आप लोग परिवार के साथ क्यों आए ऐसी जगह पे? यहाँ आंदोलन हो रहा है सड़क पे, तो फैमिली के साथ? क्योंकि ये हमारा आंदोलन है। बच्चों को आज से ही हम ये दिखाएंगे तो कल को इनको पता होगा कि क्या बुरा हुआ हमारे साथ। अगर कल हम इनको बोलेंगे कि ये अच्छा है ये बुरा है तो ये नहीं समझ पाएंगे। ग्राउंड रियलिटी बताना इनको बहुत जरूरी है। तो कितने दिन बताया आपने बच्चों के साथ? परसों से। परसों से ये ट्रॉली लेकर आप लोग वहाँ से आए या इस ट्रॉली? गाड़ी में आए हैं, वहाँ टेंट में रह रहे हैं। अच्छा, आप लोग टेंट में रह रहे हैं? हाँ, ये भी हमारी ट्रैली है जहाँ पर और रह रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ ऐसे अगर 10-20 दिन, एक महीने, अभी तो कोई पता नहीं कि ये सरकार ऐसी मांग कब मानेगी और कब ये खत्म होगा, तो आप लोग कितने दिन ऐसे रहने वाले हैं? जब तक कानून वापस नहीं लेते मोदी सरकार तब तक हम यहीं पर डटे हैं। ऐसे परिवार के साथ? हाँ, बच्चे कहते हैं हम नहीं जाएंगे वापस जब तक मोदी कानून वापस नहीं लेगा। तो बच्चों को तो अभी कानून नहीं पता होगा, इनके स्कूल में पढ़ने का वक्त है। हाँ, पर जैसे न्यूज में देखते हैं, सब मीडिया में देखते हैं खबरें, इनको थोड़ी बहुत समझ है। मैंने इनको ये भी बताया कि अगर वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर हमारी जान भी जा सकती है, कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो सकता है। बच्चे बोलते हैं कि हम रेडी हैं, कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो हम नहीं जाएंगे। तो बच्चे बोलते हैं कि हम रेडी हैं, कुछ भी हो जाए, सरकार गोली भी मार देगी तो हम रेडी हैं। क्योंकि आज हम अपना, ये हमारा फ्यूचर है, आज नहीं हम आवाज उठाएंगे कल को मरेंगे फिर। आपके हस्बैंड क्या करते हैं यहाँ पे? हाँ, मेरे हस्बैंड वो हैं। हाँ जी, चलिए उनसे TCS में काम करते हैं। आप TCS में काम करते हो? तो कहाँ हो TCS में आप? मैं TCS न्यू दिल्ली PTA ऑफिस के पास मेरा ऑफिस। एक सेकंड, आप TCS में काम करते हो? 14 साल से TCS में काम कर रहा हूँ। अभी भी काम कर रहे अभी हो? भी कर रहा हूँ। तो अभी छुट्टी लेकर यहाँ आए हो? हाँ, छुट्टी लेके आया हूँ। अब ये TCS में काम करते हैं और छुट्टी लेकर यहाँ प्रदर्शन स्थल पर सिंगू बॉर्डर पर आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह है। मेरी वाइफ जो है वो फार्मर है और 3 एकड़ पे फार्मिंग करते हैं। अच्छा। तो वो उन्होंने ठेके पे दे रखा है गांव पे ही अपने बंदे को। अच्छा, तो इसीलिए मतलब उसके साथ देने आया हूँ मैं। बच्चे मेरे हैं। तो आपके भाई किसान हैं, आप TCS में इंजीनियर हो, हाँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर? हाँ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन इनके भाई किसानी करते हैं, इसलिए ये भी यहाँ है। बाकी लोगों से भी बात करते हैं। और ये बच्चे बैठे हैं और इस बच्चे के हाथ में माइक है और माइक से किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाती है और उसके बाद जो भी इधर से जाता है उसको ये पानी की बोतल। जिंदाबाद। ये देखिए, किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। आपका क्या नाम है? एकम। एकम। आप किस क्लास में पढ़ते हो? ग्रेड 2। और आपका क्या नाम है? परमवीर सिंह। परमवीर सिंह। आप किस क्लास में पढ़ते हो? 7th में। तो आप लोग इतने छोटे बच्चे हो, स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं? अभी ऑनलाइन क्लासेज हो रही है कि नहीं? हाँ जी, हो रही फिर है। आप लोग छोड़ के पढ़ाई यहाँ आ गए आंदोलन में? हाँ जी। क्यों? सेवा करनी थी किसानों की। सेवा करनी थी, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग यहाँ इस भाव से आए हैं कि जो भी वो सेवा कर सकते हैं। कोई पानी लेकर है, जैसे ये परिवार आप देखें, पानी की बोतल लेकर है, जो भी इधर से जाता है उसको पानी देता है। लंगर की बात मैं बहुत बार बता चुका। सब अलग अलग वजहों से आए। कुछ ऐसे हैं जो किसान हैं, हजारों लोग, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हजारों लोग वो भी, जो यहाँ आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, उनमें जिसकी जो मदद कर सकते हैं, चाहे लंगर में रोटियां बनाकर हो, चाहे लंगर में काम करके हो, चाहे अपनी इंडिविजुअल हैसियत से कुछ बांट करो। आपसे भी बात करूंगा और उसके बाद बाकी लोगों से। आपका क्या शुभ नाम हुआ? गुरप्रीत सिंह। जी, गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह। आप क्या करते हो? खेती करता हूँ। आप भाई हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपके भाई हैं ये TCS में, इनके भाई गुरप्रीत सिंह हैं, इनके सपोर्ट में आए आप। इस 3 में से आपके बच्चे भी हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बेटा है। ये आपका बेटा है और ये 2 बच्चे आपके हैं? ये 2 इनकी बेटियां हैं। तो अच्छा, गुरप्रीत सिंह जी, तो आप कितने दिन से हो यहाँ? मैं कल ही आया। कल आए। तो ऐसे तो अभी कब तक ऐसे बैठे रहोगे अभी, अगर नहीं पता चलता है? जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता, मोदी को मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये बताओ, बहुत सारे लोग अब ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत सारे प्रस्ताव मान लिए या बहुत सारे प्रस्ताव सरकार ने दिए, उससे वो कानून में बहुत सारी चीजें थी वो डाइल्यूट हो गई, अब उसको मान लेने में भी भलाई है, ऐसे सरकार के बहुत सारे लोगों का कहना है। एक बात तो है, कानून गलत बनाए थे तभी सरकार चेंज करने को बोलती है। जेकर कानून गलत है तो रद्द कर दें, किसान वापस चले जाएगा। किसान बेला थोड़ी है। 20 दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए।
ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए। अब तो सरकार मान गई है ना कानून गलत है। आपकी कितने एकड़ की खेती है? मेरी 25 एकड़ की खेती, क्या उपजाते हो आप? गेहूं और जीरी। अच्छा, तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये ठीक है, आपने कहा कि कुछ खामी थी, कुछ कमी थी, तभी तो इतने प्रस्ताव, इतने संशोधन, अमेंडमेंट हुए। अगर नहीं होती तो सरकार नहीं करती, लेकिन अब तो उतना किया। सर फिर भी सरकार को एक प्रधानमंत्री, एक खेतीबाड़ी मंत्री, 2 है ना, तो जहाँ देखो लाखों करोड़ों की जनता है, इनकी बात तो सुननी चाहिए। वो बोलते हैं कानून सही है, जेकर सही होते तो रद्द करने को नहीं मानते ना। अभी ऐसे है ना कि अभी अमेंडमेंट्स तो के लिए मान के, इसका मतलब ये प्रूफ है कि कुछ ना कुछ गलत था। और अगर आज 8 अमेंडमेंट्स भी कर देते हैं, कल को ये बैक ऑफ द टेबल जाके बिना किसी को इन्फॉर्म किए कुछ ना कुछ लॉ पास कर सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी है। तो यही डर है कि हम चाहते हैं कि ये जो 3 कानून है ये तो पूरी तरह से ही रद्द हों, ताकि कोई मतलब बैक ऑफ द हैंड कोई पॉसिबल। ये लोग तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं, वामपंथी हैं, माओवादी हैं, नक्सल हैं, पता नहीं क्या क्या। सर ये आप भी देख रहे हैं कौन है हमारे ये बच्चे हैं ना, ये भी खुशी से आए हैं। सारा किसी से पूछ लो, कोई भी सरकार गवर्नमेंट का कोई भी, मैं नाम नहीं लेता, कहीं भी रैली निकालनी हो तो घर घर से आदमी दिहाड़ी पर लाते हो। जहाँ खुद पहले पैसे लगाकर लंगर लेकर खुद किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, ये तो आप भी देख रहे हो। सेकेंडली सर, जब इंडियन एमएनसी रिक्रूट करती है, जब इंडियन एमएनसी रिक्रूट करती है तो पूरा बैकग्राउंड चेक होकर ही करती है। तो मेरा भी हुआ होगा, अगर या तो वो बैकग्राउंड चेक गलत है या फिर अभी जो मीडिया बता रहा है कि हम टेररिस्ट है वो गलत है। किसान को नहीं पूछा सरकार ने, जो कानून बनाया कोई किसान नहीं सदे, अपने आप कानून बनाया है। एक कानून जो सोच में है कुछ भी नहीं रद्द होएगा। परिवार वालों से बात करता हूँ, आता हूँ आपके पास, एक सेकंड। आप कितने दिन से यहाँ हैं? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ। तो आप लोग ऐसे परिवार के साथ क्यों आए? परिवार बच्चों को दिखाने के लिए आए हैं संघर्ष। बच्चों को क्या दिखाना चाहते हैं? यहाँ जो कानून है, जो ये मोदी ने कानून बनाए हुए गलत है, बच्चों को भी मालूम है ये गलत है, इसलिए आए हैं उसको दिखाने के लिए, सेवा करने के लिए लोगों की। और कितने दिन ऐसे अभी रहोगे? अभी जितना दिन कानून रद्द नहीं होएगा यहाँ ही रहेंगे हम। तो ये देखिए लेडी हैं, उनकी पत्नी है, 2 भाई हैं, एक भाई ये हैं जो टीसीएस में हैं, उनकी पत्नी वो हैं, 2 बच्चे इनके हैं, 2 बच्चे इनके हैं, दोनों भाई 4 बच्चों के साथ, पूरे परिवार कुनबे के साथ यहाँ हैं। अब यहाँ ये सेवा भी कर रहे हैं, पानी की बोतल लेकर ये बच्चे माइक के साथ अनाउंसमेंट करते हैं। ये सब ट्रेंड हो गए, माइक अनाउंसमेंट के लिए ट्रेंड हो गए। ये किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं, और जो इधर से गुजरता है उसको पानी की बोतल भी देखते हैं। आप देख पा रहे लोग जा रहे। तो अब ये देखिए, ये सेवा क्या होती है। देखिए अब ये सज्जन आए, अब ये इलायची बांट रहे, तो बड़ी हैरानी होगी यहाँ आकर कि कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ कोई बांट ना रहा हो। कोई इलायची बांट रहा है, कोई बादाम बांट रहा है, कोई काजू बांट रहा है। लंगर की तो बातें मैं 50 बार आपको दिखा सुना चुका हूँ। जिसकी जो क्षमता है या जिसकी जो इच्छा है उसके हिसाब से यहाँ बांटता हुआ आपको दिख जाएगा। मूंगफली से लेकर गुड़ तक, कोलगेट से लेकर ओडोमस तक, किसी भी तरह की दवाई के दुनिया भर के काउंटर तो खुले ही हैं। तो हर वो चीज जो किसी को कई दिन तक अगर कोई रहता है उसकी जरूरत होती है, वो सब तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो चीज आप नहीं सोच सकते वो सुविधा भी जुटाने की कोशिश यहाँ के लोग सेवादार करते हैं, जो सेवा भाव से यहाँ आते हैं। और ये देखने और सीखने की चीज है जो मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ। ये परिवार है, अब ये इन्होंने कुछ लिखा है, क्या है इसमें, क्या लिखा है इसमें? ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਆਂ ਮਿੱਧ के अनाज पैदा। हिंदी में बताइए क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, जो हम दिन रात खेतों में काम करते हैं, दिन रात सांपों के सिर पर पैर रख रख के दिन रात हम जो काम करते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। ये कि ये मोदी ने ये काले कानून बनाए हैं, हमारे खेत खोसने के लिए हमें इतनी जल्दी खोसने नहीं देंगे। चलिए, तो ये है मेरा मकसद, इस परिवार को दिखाना था। क्योंकि जब सरकार के नुमाइंदे, आप जरा साइड, जब सरकार के नुमाइंदे, बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री जब ये कहते हैं कि वहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग है, वहाँ वामपंथी हैं, वहाँ माओवादी हैं, वहाँ नक्सलवादी हैं, वहाँ देश के दुश्मन हैं, वहाँ देशद्रोही हैं, तो इन चेहरों को भी देखना चाहिए जो पंजाब के किसी इलाके से या अलग अलग इलाकों से हजारों की तादाद में यहाँ आकर बैठे परिवार के साथ, पत्नी और छोटे छोटे बच्चों के साथ। जब भी ऐसे आरोप वाले बयान देखें,
चैनलों पर जब ऐसी मुहिम देखें तो आप इन चेहरों को याद करके सोचिएगा कि इनमें से कौन देशद्रोही है, कौन चीन और पाकिस्तान की शाह पर है, कौन टुकड़े टुकड़े गैंग है। और जब ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से या बीजेपी समर्थक ट्रोल्स की तरफ से, उनका क्या मकसद है, ये भी सोचने से पहले इन चेहरों को जरूर याद करिएगा। शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार। सिंघू बॉर्डर पर आपको कई ऐसे परिवार भी दिखेंगे जो ट्रैक्टर की ट्रॉली में पूरे परिवार के साथ यहाँ बैठे हैं। क्योंकि ये हमारा आंदोलन है। बच्चों को आज से ही हम ये दिखाएंगे तो कल को इनको पता होगा कि क्या बुरा हुआ हमारे साथ। अब ये टीसीएस में काम करते हैं और छुट्टी लेकर यहाँ प्रदर्शन स्थल पर सिंघू बॉर्डर पर आए हैं। सेवा करनी थी किसानों की। सेवा करनी थी, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग यहाँ इस भाव से आए हैं। आप लोग कितने दिन ऐसे रहने वाले हैं? जब तक कानून वापस नहीं लेते मोदी सरकार तब तक हम यहीं पर डटे हैं। सिंघू बॉर्डर पर आपको कई ऐसे परिवार भी दिखेंगे जो ट्रैक्टर की ट्रॉली में पूरे परिवार के साथ यहाँ बैठे हैं। महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ 3-4 बच्चे यहाँ बैठे हैं, पूरा परिवार है। और ये कितने दिन से बैठे हैं, क्यों परिवार के साथ बैठे हैं, जरा इनसे समझने की कोशिश करते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि इस ठंड में, इस मौसम में जहां 20 दिन से यहाँ किसान धरना दे रहे हैं, वहां ऐसे परिवार भी हैं। परिवार हैं तो क्यों हैं, जरा बात करते हैं। सबसे पहले आपसे, कहाँ से आई हैं और कब से हैं आप लोग यहाँ? हम जलंधर से आए हैं, परसों से आए हैं जहाँ पर। क्या शुभ नाम है आपका? गुरप्रीत। तो आप लोग परिवार के साथ क्यों आए ऐसी जगह पे, यहाँ आंदोलन हो रहा है सड़क पे, तो फैमिली के साथ? क्योंकि ये हमारा आंदोलन है।